हरे कृष्णा। तो आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं भगवद गीता के उन 5 विषयों में। उन 5 विषयों के विषय हम लोग चर्चा करेंगे, जिससे कि हम ये समझ पाएंगे कि भगवान भगवद गीता में कहना क्या चाहते हैं, भगवान किन विषयों पे चर्चा करते हैं। क्योंकि लगभग सब लोग भगवद गीता पढ़ने का प्रयास करते हैं, लेकिन लोगों को ये पता नहीं कि भगवान उसमें किस विषय पे चर्चा किया है। लोगों को लगता है कि भगवद गीता रखना, श्रीमद् भागवतम रखना या खास करके महाभारत रखना वो घर में झगड़े कराते हैं। परंतु कितना फॉल्स हमारा ये सोच है, कितना गलत सोच है। उसी महाभारत से भगवद गीता आता है। भगवद गीता में 5 विषयों पर चर्चा करते हैं। पहला है ईश्वर, जीव, प्रकृति, काल और कर्म। यानी कि ये जो 5 विषय हैं बहुत ही मुख्य विषय हैं। जब तक हम इन 5 विषयों के विषय में नहीं समझ लेते हैं, तब तक हम भगवद गीता को समझ नहीं पाएंगे कि भगवद गीता में दिया क्या गया है। इसलिए पहला हम विषय समझेंगे ईश्वर। ईश्वर कौन है? तो भगवान बोलते हैं अहम सर्वस्य प्रभो मत्तः सर्वम प्रवर्तते। 10:8 अध्याय 10 श्लोक नंबर 8 में भगवान बोलते हैं अहम सर्वस्य प्रभो मत्तः सर्वम प्रवर्तते, कि जो ये संसार आपको प्रकट दिख रहा है और जो अप्रकट दिख रहा है, वो दोनों का जो कारण है, जो उद्भूत है, वो मुझसे होता है। उसी भगवद गीता के 7वें अध्याय में भगवान बोलते हैं कि मत्तः परतरम नान्यम किंचित अस्ति धनंजय। मत्तः परतरम नान्यम, हे अर्जुन, मेरे समान और मुझसे ऊपर कुछ भी नहीं है, कोई भी नहीं है। मैं पूरे संसार को मयि सर्वमृदम प्रोतम सूत्रे मणि गणायो, कि जो ये संसार है, मैं जिस प्रकार पूरे मोती को एक धागा बांध के रखता है, उसी प्रकार भगवान बोल रहे हैं पूरे संसार को मैं एक सूत्र के भांति सबको सजो के रखता हूँ, सबको बांध के रखता हूँ। उसी 9वें अध्याय में भगवान बोलते हैं कि अहम ही सर्व यज्ञानाम भोक्ता च प्रभुरेव च, कि मैं समस्त यज्ञों का भोक्ता हूँ। 5वें अध्याय में भगवान बोलते हैं कि भोक्ता राम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम सुहृदम सर्वभूतानाम ज्ञाता माम शांति मिष्टि। भोक्ता राम, समस्त यज्ञों का, समस्त भोगों का जो स्वामी है वो मैं हूँ। मैं समस्त भोगों का भोग करने वाला हूँ, और जितने भी लोक है उसका मालिक कौन है, उसका देख रेख करने वाला कौन है? बोलते हैं मैं हूँ। सर्वलोक महेश्वरम, सभी का ईश्वर मैं हूँ। सुहृदम सर्वभूतानाम, भगवान बोल रहे हैं कि यहाँ तक कि मैं सबका सुहृद भी मैं ही हूँ, और कोई सुहृद नहीं है आपका, सिर्फ मैं हूं। मैं, भगवान बोल रहे हैं सुहृदम सर्वभूतानाम। तो भगवान इस प्रकार स्थापित करते हैं कि मैं ईश्वर हूँ, मेरे ऊपर मेरे समान कोई नहीं है। और इस संसार के जितने भी लोग आपको समझ में आते हैं, जानते हैं, देखते हैं, सुनते हैं, उन सब का जो ईश्वर है वो मैं हूँ, परम ईश्वर मैं हूँ। तो भगवान यहाँ पे स्थापित करते हैं कि मैं ईश्वर हूँ। तो पहला विषय है। दूसरा विषय है जीव। भगवान 15वें अध्याय में बोलते हैं कि ममय वांसे जीव लोके जीव भूता सनातन मन षष्ठाणेन्द्रियाणि प्रकृष्ठानि कर्षति, कि समस्त जीव जो हैं वो मेरे अंश हैं। आ ब्रह्म भुवनलोका पुनरावर्तिनो अर्जुन, कि यहाँ से लेके ब्रह्मा जी तक जितने भी अंश हैं, जितने भी जीवात्मा हैं, वो सारे मेरे अंश हैं। और इसी फिर हमारा संबंध क्या है भगवान से? तो हम जीव, मान लीजिए कि हम भगवान श्री कृष्ण के अंश हैं, कि हमारा उनसे संबंध क्या है? तो इसका वर्णन चैतन्य चरितामृत में आता है। उसमें बोलते हैं कि चैतन्य महाप्रभु जीवेर स्वरूप है कृष्णेर नित्यदास, कि जो जीव का स्वरूप है वो भगवान श्री कृष्ण का दास है। और आज का दास नहीं है, कल के लिए दास नहीं है, परमानेंट दास है। आज भी दास है, कल भी दास रहेंगे और आगे भी दास रहेंगे। हम तपस्या करके जो हमें भ्रमित करने वाले लोग होते हैं, बोलते हैं कि आज हम जीव हैं, कि मैं भी एक ब्रह्म हूँ, मैं कुछ ही दिन के बाद में भगवान बन जाऊंगा। हाँ, हम ब्रह्म कहे जा सकते हैं, क्योंकि हम भगवान के अंश हैं। तो जो गुण भगवान के अंदर है वो गुण मेरे अंदर है। उदाहरण के तौर पे जो सोने का कण है और जो सोने का खदान है, तो सोने के खदान में जो गुण है वही गुण
इस संसार में जो छोटे छोटे सोने हैं उसमें भी वही गुण है। इसी प्रकार जो जीवात्मा है, जो भगवान के अंदर जो गुण है, वही गुण मेरे अंदर भी है। फिर आता है प्रकृति। अब प्रकृति की कैसे कार्य करती है? प्रकृति के लिए भगवान 9वें अध्याय के 10वें श्लोक में बोलते हैं, मया अध्यक्षेण प्रकृति सूते सचराचरम हेतुनान कौन्तेय जगत द्विपरिवर्तते। ये जो प्रकृति है ये मेरी अध्यक्षता में कार्य करती है, मेरे आज्ञा से चलती है, जैसा मैं चाहता उस प्रकार कार्य करती है, अपनी मर्जी से नहीं चलती है। इसलिए भगवान बोलते हैं मम माया दुरत्या। इस प्रकृति को पार करना मुश्किल ही नहीं है, दुष्कर है, लेकिन कौन पार कर पाता है? माम एव प्रपद्यन्ते, कि भगवान बोले जो मेरी शरण में आता है इस प्रकृति को पार करना उसके लिए एकदम सहज हो जाता है। किस प्रकार सहज होता है? तो ब्रह्मा जी बताते हैं कि समासिताय पाद पल्लव अपलव महत पदम पुण्य यशो मुरारे भवाम बुधि वत्स पदम परम पदम पदम यद विपदाम न तेषाम। बोल रहे हैं समासिताय पाद पल्लव महत पदम पुण्य यशो मुरारे, कि जो मुरारी हैं, जो भगवान श्री कृष्ण हैं, जो उनकी शरण में आता है, जो उनकी शरण में आता है वो किस प्रकार भवसागर हो जाता है, ये संसार किस प्रकार हो जाता है कि जो एक गाय का बछड़ा होता है, छोटा बछड़ा जब जन्म लेता है और वो कहीं खुर रख दे, उसका जो पाँव है रख दे, तो कितना बड़ा खड्डा होता है, इतना छोटा सा खड्डा होता है, और उसी में जो जल समा जाता है, तो उस समाये हुए जल को एक छोटा सा बच्चा, हमारा 1 साल का बच्चा भी बड़े आसानी से पार कर जाएगा। भगवान बोल रहे हैं कि जो मेरी शरण में आता है वो इस संसार को बड़े आसानी से पार कर जाता है। तो जो ये प्रकृति है, भगवान बोल रहे हैं मैं अध्यक्षेण प्रकृति सूयते सचराचरम, मेरी अध्यक्षता में कार्य करती है, लेकिन इसे पार कर पाना दुष्कर है। लोग जो बड़े बड़े साइंटिस्ट हैं क्या कर रहे हैं? इस प्रकृति को समझने का प्रयास कर रहे हैं, आज तक समझ नहीं पाए और आगे भी समझ नहीं पाएंगे, क्योंकि भगवान बोल रहे दुष्कर है इसको समझना। अब फिर आता है ईश्वर, जीव, प्रकृति और काल। काल बोलते हैं, काल जो समय है वो मैं हूं। भगवान बोलते हैं 10वें अध्याय में, काला कलयताम अहम, दमन करने वाला काल मैं हूं। जो संसार को काल यानी समय, जो समय है वो समय मैं हूं, मेरी अध्यक्षता में मैं खुद ही कार्य करता हूं। अहम एव अक्षय काल, मैं और मैं शाश्वत काल भी हूं। ऐसा नहीं कि आज नहीं हूं, कल हूं, परसों नहीं रहूंगा, नहीं, मैं शाश्वत काल हूं। भगवान बोल रहे हैं 10वें अध्याय का 30 नंबर और 33 नंबर आप श्लोक पढ़ सकते हैं कि जो काल है वो मैं हूं। और फिर आता है कर्म, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पे समझना है हमको कि ईश्वर, जीव, प्रकृति और काल, ये जो 4 चीज हैं ये हमारे हाथ में नहीं है, ये हमारे वश में नहीं है, परंतु जो कर्म है वो हमारे वश में है। हमें किस प्रकार कर्म करना चाहिए? लोग बोलते हैं कि कर्म ही पूजा है, तो कर्म ही पूजा, कौन सी कर्म पूजा होती है उसे समझना बहुत ही जरूरी है। नहीं तो हम तो कर्म समझ के कर रहे हैं, लेकिन वो कर्म पाप बन गया, हमको पता भी नहीं चलता। कर्म बहुत ही सूक्ष्म है, हम थोड़ा सा विश्लेषण करेंगे, इसके ऊपर थोड़ा चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले भगवान बोल रहे हैं 3रे अध्याय के 9वें श्लोक में कि जो हमारा कर्म होना चाहिए वो कैसा होना चाहिए? यज्ञ अर्थात कर्मणो अन्यत्र लोको अयम कर्म बंधना। हमारा जो कर्म होना चाहिए वो भगवान विष्णु या कृष्ण के लिए होना चाहिए, नहीं तो वो जो कर्म है वो बंधन का कारण बनेगा। क्या बोल रहे हैं? यज्ञ अर्थात कर्मणो अन्यत्र लोको अयम कर्म बंधना, कि अगर हम वही कर्म अन्यत्र करेंगे कर्म का बंधन बन जाएगा। कर्म का बंधन बनेगा तो फिर क्या होगा? पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, बार बार जन्म लेना, बार बार मृत्यु होना, माँ के गर्भ में आना, फिर माँ के गर्भ से बाहर आना, फिर मरना, ये प्रक्रिया चलती ही रहेगी। इसलिए बोल रहे हैं कि जो हम कर्म करते हैं वो कर्म का बंधन होता है। तो हम फिर कौन सा कर्म करें जिससे कि हम कर्म से छूट जाएं? भगवान भगवद गीता के 13वें अध्याय में बोलते हैं कि 13वें श्लोक में बोलते हैं कि
यज्ञ शिष्टा सिना संतो मुच्यन्ते सर्व किल विषय भुंजते ते तो गम पापा ए पचंत आत्म कारणात्। यज्ञ शिष्टा सिना कि जो हमारे कर्म होने चाहिए यज्ञ के हिसाब से होना चाहिए। यानी भगवान कहना चाह रहे हैं यहाँ पे कि जो मेरे भक्त होते हैं, जो मेरे लिए कर्म करते हैं, वो समस्त पापों से मुक्त रहते हैं, समस्त पापों से मुक्त रहते हैं। कैसे? कि क्योंकि भगवान बोल रहे हैं कि वो जो अन्न प्रसाद लेते हैं वो सिर्फ प्रसाद ही खाते हैं। जो यज्ञ में अर्पित किया हुआ होता है, यज्ञ में अर्पित करने का मतलब है कि हम जो कुछ भी खाते हैं, भगवान क्या बोल रहे हैं, यत् करोसि यदनासि यज्जुहोति ददाति यत् तपस्यासि कौन्तेय तत्कुरुष्व मदर्पणम। 9वें अध्याय के 27वें नंबर श्लोक में बोलते हैं भगवान, यत् करोसि, आप जो कुछ करते हो, जो कुछ दान देते हो, जो कुछ भी तपस्या करते हो, वो सब कुछ मुझे अर्पण करते हुए चलो। यानी कि हम जो कुछ भी खाते हैं तो हम उसको भगवान को भोग लगा दें, वो क्या हो जाएगा, वो भगवान के लिए भोग हो जाएगा और हमारे लिए प्रसाद हो जाएगा। तो इसलिए हम जो कुछ भी करते हैं उसका प्रतिफल हमको 100% मिलने वाला है। इसलिए भगवान चौथे अध्याय में बोलते हैं कि हे अर्जुन, तुम्हें कर्म, अकर्म और विकर्म, ये 3 प्रकार के कर्म होते हैं। इन 3 प्रकार के कर्मों के विषय में जानना बहुत जरूरी है। तो कर्म क्या है? कर्म वो है जो कि हम शास्त्रों के अनुसार करते हैं, उसे कर्म कहा जाता है। विकर्म क्या है? कि जो शास्त्र में वर्णित है कि कार्य नहीं करना है और हम वो करते हैं तो उसे विकर्म कहते हैं। और अकर्म वो है जब हम भगवान के लिए कार्य करते हैं। अब तो आप सोचेंगे भाई भगवान के लिए कैसे कार्य करेंगे? तो देखो, हम जो भी सेवा करते हैं, हम जो भी कार्य करते हैं संसार में, सांसारिक कार्य में हमारा सोच क्या होता है, हमारा माइंडली क्या होता है कि हम अभी जो हम कर रहे हैं, मान लीजिए हम भगवान अपने लिए खाना बना रहे हैं, अपने लिए भोजन बना रहे हैं, तो वह जो हम भोजन बनाते हैं वो भोजन हम क्या करते हैं, खाते हैं। लेकिन अगर वही भोजन ये सोच के बनाया जाए कि मैं ये जो भोजन बना रहा हूँ, ये जो भोग बना रहा हूँ, पहले भगवान श्री कृष्ण को अर्पण करूँगा और उसके बाद मैं इसको प्रसाद के रूप में लूँगा, तो ये पहली बात तो कर्म हुआ। कि जब हम भगवान को अर्पण कर देते हैं तो वह अकर्म में बदल जाता है। यानी कि आपने अपने लिए कर्म नहीं किया, भगवान श्री कृष्ण के लिए कर्म किया, तो इसे अकर्म कहा जाता है। या हम जो भी जॉब करते हैं, जो भी हम घर में खेती करते हैं, किसानी करते हैं, जो भी कुछ भी हो, हमारा ये दृष्टिकोण होना चाहिए कि हम जो भी इस बार अन्न उगाएंगे या हम जो भी जॉब कर रहे हैं, इससे जो लक्ष्मी आएगी उससे मैं भगवान की सेवा करूँगा, तो 100% आपका वो अकर्म हो जाएगा। परंतु अगर मेरे ही मन में ये विचार चल रहा है कि इस बार सैलरी आएगा तो मैं ये अपने लिए कर लूँगा, मैं अपने बच्चों के लिए करूँगा, तो ये क्या होगा, कर्म बंधन हो जाएगा, कर्म कहलाएगा और ये हमें क्या करेगा, नरक की तरफ लेके जाएगा। और विकर्म है कि मांसाहार नहीं करना, अवैध संग नहीं करना, जुआ नहीं खेलना, मतलब जो भी पाप कर्म है हमें वो सारे पाप कर्म नहीं करने हैं। द्वितम पानम स्त्रिया सूना, द्वितम जुआ नहीं खेलना है, पाना मांस शराब, हमें किसी भी प्रकार का नशा नहीं करना है। सूना यानी कि हमें किसी भी प्रकार का मांसाहार नहीं करना है, यहाँ तक कि अंडे तक को भी। और स्त्रियाँ यानी वैश्यावृत्ति हमको नहीं करना है। ये 4 कार्य हमें मना करते हैं शास्त्र, कि हम आज के समय में यही 4 कार्य हद से ज़्यादा कर रहे हैं। उसमें भी बोलते हैं कि हम तो अपने कर्म कर रहे हैं। अरे कर्म नहीं है, वो विकर्म है। समझिए इस बात को, कर्म क्या है, विकर्म क्या है, अकर्म क्या है। जब तक हम भगवद गीता को नहीं समझेंगे तब तक हम समझ नहीं पाएंगे कि संसार से हमें कैसे निकलना है। ये जो 5 चीज़ें हैं हमको बहुत इंपॉर्टेंट है समझने के लिए। तो आप सबसे विनती है कि भगवद गीता को अच्छे से अध्ययन कीजिए, इन 5 विषयों को समझने का प्रयास कीजिए। और हो सके तो आप किसी मंदिर में रहिए, जो भक्त लोग रहते हैं भक्तों के बीच में अध्ययन करने का प्रयास कीजिए। भागवत पढ़े, भगवत स्थान है कि जहाँ भागवत भक्त होते हैं, जहाँ भगवान के भक्त होते हैं, उनके पास जाके हमको अध्ययन करना चाहिए। जिससे कि क्या होगा, जो मेरे मन में प्रश्न आएगा अध्ययन करते हुए, हम उनसे जिज्ञासा कर सकते हैं, प्रभु जी हम ये चीज़ कैसे कर सकते हैं, ये चीज़ हमको समझ में नहीं आ रहा है। कि हम क्या करेंगे, अकेले पढ़ने का प्रयास करेंगे तो समझ में नहीं आएगा।
ठीक है, तो आज हमने क्या सीखा है कि ईश्वर कौन है, जीव कौन है, और ईश्वर और जीव के बीच में संबंध क्या है। ईश्वर और जीव के बीच में क्या संबंध है। ईश्वर है, परमेश्वर है, भगवान श्री कृष्ण भगवान है, और जो जीव है भगवान श्री कृष्ण का शाश्वत अंश है, शाश्वत दास है। तीसरा है प्रकृति और जीव और भगवान, इन तीनों के विषय में क्या संबंध है। ये अलग विषय हो जाएगा, बाद में हम कभी चर्चा करेंगे इस विषय में। फिर कर्म आता है कि हमें कर्म किस प्रकार काल, हमारा जो काल, जो समय है वो किस प्रकार कार्य करता है, किस प्रकार हमारे पर लागू होता है। भगवान बोलते हैं हर समय मैं परमानेंट